श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और श्री साईं बाबा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 32 का वाचन चल रहा है। उसमें आज मकर संक्रांति के दिन बाबा को मेघा जी स्नान कराएंगे। कैसे कैसे किन जतनों से बाबा को स्नान कराते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बाबा के श्री मंत्रों का जाप करते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मानदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुंडनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 32वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती एवं शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा की वंदना करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, ये बात विक्रम संवत 1966 की है। विक्रम संवत 1966 पोषी पूर्णिमा शनिवार के दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। मेघा ने अगले दिन ही तय कर लिया था कि कल संक्रांति और पोषी पूर्णिमा का संयुक्त योग है। ऐसा योग बहुत कम आता है। इस पवित्र दिन शंकर भगवान को गंगोदक स्नान कर अभिषेक कराने से भाग्य में अभिवृद्धि होती है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यह श्रेष्ठ योग है। इससे बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भोले बाबा को आज मंगल स्नान में बाबा को मैं गंगा जल से स्नान करवाऊं। मेघा ने शुक्रवार 14 की रात्रि को शिरडी से 10 मील दूर गोदावरी में स्नान किया और एक घड़ा गोदावरी जल से भरा और रात्रि खत्म होने से पहले ही पैदल शिरडी वापस आ गया। द्वारका माई में गोदावरी जल से भरा घड़ा रख कर मेघा वापस बेलपत्र लेने चला गया। मेघा को लौटने में काफी समय लगा, लेकिन बाबा श्री ने आरती के लिए धीरज रखी। उस दिन मुंबई से 3 नृत्यांगनाएं आई थी और बाबा श्री की प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु भाववाही भरा सुंदर नृत्य किया एवं मधुर भजन भी गाए थे। शिरडी के सभी मंदिरों में पूजा करके मेघा द्वारका माई में आया, बाबा की आरती उतारी। उसके बाद बाबा श्री ने उदी के साथ तिल गुड़ बांटे। दोपहर के 3 बज चुके थे। तब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर चले गए। तब मेघा ने बाबा को कहा, बाबा आज मकर संक्रांति का पवित्र दिन है, आज मुझे आपको गंगोतक से अभ्यंग स्नान कराने की इच्छा है। इसलिए आप उठो, बाहर पाटले पर पट्टे पर पधारो। बहुत प्रेम से गोदावरी का जल भर कर लाया हूँ। बाबा अब देर ना करो। देखो सब भक्तगण अपने अपने स्थान पर चले गए हैं और दोपहर ढलने वाली है, इसलिए बाबा उठो और स्नान कर लो। बाबा ने मधुरवाणी से कहा, अरे मेघा, तू समझता क्यों नहीं है? मेरे जैसे फकीर को भला क्या गोदावरी गंगा स्नान और क्या अभिषेक? मेघा, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है?
बाबा, आप फकीर हो या साधु, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो आपको गोदावरी जल से स्नान करवाना है। मैं कुछ नहीं जानता आप क्या हो, जो मर्जी बोलते रहो, आपको मैंने स्नान करवाना है। आज संक्रांति और पूर्णिमा के इस योग पर मुझे भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, और आप ही मेरे शंकर हैं, आप ही मेरे शिव हैं। हे भोलेनाथ, मैं अब आपको बिगर स्नान किए मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए प्लीज़ आप आ जाइए और उस पट्टे पे बैठ जाइए, मैं आपको स्नान कराऊंगा, मेरे भोले बाबा को मैं प्रसन्न करूंगा। आज बहुत सुयोग मुहूर्त मिला है आपको स्नान कराने का बाबा। जो मनुष्य निर्मल अंतःकरण से हृदयपूर्वक साईं बाबा की भक्ति करते हैं, उन पर साईं बाबा की प्रसन्नता रहती है। भक्तों की गलतियां बाबा श्री याद नहीं रखते, बाबा तो केवल भक्त की भक्ति को याद रखते हैं, उनकी श्रद्धा को याद रखते हैं। मेघा बाबा श्री के प्रेम में भाव विभोर हो गया। तब बाबा ने कहा, मेघा तुम बस मेरे माथे पर ही थोड़ा पानी डालना, मस्तक पर पानी डालना संपूर्ण स्नान के बराबर है। वैसे भी दोपहर के 3 बज चुके हैं, ठंडी का मौसम है, तू मेरे सर पे डाल दे। फकीर को क्या लेना देना नहाने धोने से, तू मेरे सर पे डाल दे। सर पे वो भीगे कान हुए स्नान, तो बस ऐसे ही कर दे, तू मेरे सर पे डाल दे, बाकी शरीर पे डालने की जरूरत नहीं है। मेघा, सभी जीव के शरीर का मुख्य अंग मस्तक ही है, इसलिए तू बस मेरे मस्तक पर ही पानी डालना, तुझे पूर्ण स्नान कराने का ही पुण्य फल मिलेगा। बाबा श्री की वाणी से मेघा के दिल में बहुत स्नेह उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन पूर्ण रूप से करना ही मुश्किल है। भगवान श्री साईं बाबा अपने आप आसन से खड़े हो गए और द्वारका माई के ओठले पर आकर पट्टे पर मस्तक झुकाकर बैठ गए। मेघा ने घड़ा उठाया और हर हर शिव शंकर साईं, हर हर शिव शंकर साईं, हर हर गंगे कहते हुए साईं बाबा के ऊपर घड़े का पानी डाल दिया। मेघा की आंखों से अश्रु बहने लगे। भोला भाला मेघा को कहाँ पता था कि बाबा श्री के चरणों से गंगा धारा बहती है। मेघा प्रेम में इतना मगन था कि जब आंखें खोलकर देखा तो घड़े का जल पूरा बाबा श्री पर डाल दिया। फिर भी केवल मस्तक पर ही पानी गिरा था, बाकी पूरा शरीर सूखा हुआ था। भगवान श्री साईं बाबा स्वयं प्रकाशमान हैं, फिर भी अतिशय प्रीति के कारण काका साहेब दीक्षित ने मकर संक्रांति की वो रात्रि को द्वारका माई और चावड़ी में सैकड़ों दीपक जलाए और वे दिए दूसरे दिन तक प्रज्वलित रखे गए थे। रोशनी के दीपक तैयार करना, द्वारका माई और चावड़ी की दीवारों पर रखना और दिए बुझ जाने के बाद वापस उतार लेने का काम मुंबई के सेलिस्टर श्री वामन राव प्राण गोविंद पटेल ने किया था। वो श्री साईं शरणानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सुबह जब बाबा श्री लेंडी बाग जा रहे थे, तब रास्ते में साईं दर्शन के लिए वामन राव खड़े थे। बाबा ने वामन राव को देखा तो तुरंत पूछा, अभी यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, वामन राव का उत्तर सुनकर वामन राव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो सब जानते हो, फिर मेरे से क्यों पूछते हो? बाबा वामन राव का उत्तर सुनकर लेंडी बाग चले गए। कुछ ना बोले, परंतु वामन राव समझ गए कि बाबा ने मुझे ध्यान करने के लिए कहा है और मैं यहाँ दिए जलाने आया हूँ, इसलिए बाबा ने मुझे इस तरह टोका है। तब वे वामन राव ध्यान धारण करने के लिए एकांत में शिव वेला पर जाने लगे। श्री साईं बाबा के स्वभाव का वर्णन करना तो वेदों के लिए भी सुगम नहीं, तो फिर मेरे जैसा अज्ञानी जीव कैसे वर्णन कर सकेगा? इसलिए मैं कवि, साहित्यकार और लेखकों से क्षमा मांगता हूँ। श्री साईं बाबा धर्म धुरंधर, धीरजवान, नीति चतुर, सत्य, प्रेमशील और सुख के सारांश रूप हैं। साईं बाबा सभी का हित करने वाले एवं पालन करने वाले देव हैं। एक दिन सुबह जब मेघा पूजा की थाली लेकर शिरडी के मंदिरों में पूजा करने गया, जब खंडोबा जी के मंदिर पहुंचा तो काफी देर हो गई और मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए मेघा बाहर से ही दर्शन करके सीधा द्वारका माई में आ गया। खंडोबा के दर्शन किए बिना आए तो बाबा को अच्छा न लगा। कोई भी देव की अवज्ञा करे तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा ने कहा, जा पहले खंडोबा के दर्शन करके आओ और बाद में मेरी पूजा करना। मेघा ने कहा, बाबा मैं गया तो था, परंतु मंदिर बंद था तो मैं क्या करता? बाबा श्री ने कहा, जा अब मंदिर खुल गया है। मेघा दोबारा खंडोबा के मंदिर गया, तब मंदिर के द्वार खुल चुके थे और मेघा खंडोबा की पूजा करके वापस आया। तब तक आरती के लिए सभी भक्तों की को प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। मेघा 24 घंटे साईं बाबा का ही ध्यान धरता एवं मनन कर स्नान ध्यान करके बेलपत्र लेने चला जाता था। बाबा का पूजन आरती करके फिर खेल कर दादा के
यहाँ भोजन करता था। इतना करते करते दोपहर हो जाती थी। बाबा श्री तो प्रत्यक्ष मेघा के साथ थे, फिर भी मेघा ने अपने पूजा स्थान में श्री साईं बाबा का एक सुंदर सा चित्र रखा था। शिवलिंग मिला। एक रात्रि को मेघा सो रहा था। बाबा कैसे पिंडी देते हैं। आप शिरडी गए हों तो गुरु स्थान पर वो पिंडी आज भी विराजमान है, गुरु स्थान पे जो मेघा को मिली थी। एक रात्रि को मेघा सो रहा था, तब मेघा के कमरे में साईं बाबा प्रकट हुए। मेघा एकदम बिस्तर से उठ गया और देखा तो बाबा बिस्तर के पास खड़े थे। बाबा श्री ने कहा, मेघा तू त्रिशूल अंकित कर। ऐसा बोलते हुए मेघा पर अक्षत डाले और तुरंत बाबा श्री अदृश्य हो गए। बाबा श्री का बड़प्पन तो देखो। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को श्रेष्ठता देते हैं। साईं बाबा के सामने अष्ट सिद्धियां अहरनिश हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। बाबा श्री ने अपने सेवक को श्रेष्ठता देने के लिए एक अक्षत डाले थे। मेघा के बिस्तर के आसपास अक्षत पड़े हुए थे और दरवाजे पर जाकर देखा तो कुंडी लगी हुई थी अंदर से। बाबा को अंदर घुसने के लिए दरवाजों की जरूरत नहीं थी। मेघा बाल ब्रह्मचारी था। बिस्तर से उठकर बिना स्नान किए ही बाबा के पास चला गया और बोला, बाबा आप मेरे यहाँ पधारे थे क्या? यह सच है क्या? त्रिशूल अंकित करने की आज्ञा दी है क्या आपने? यह सच है? बाबा श्री ने कहा, अरे मेघा तूने मेरी आवाज नहीं पहचानी? अरे पगले, मुझे प्रवेश करने के लिए दरवाजे की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई विस्तार नहीं, निर्गुण निराकार में हर जगह व्याप्त हूँ और विहार करता हूँ। बाबा श्री की आज्ञा का पालन करते हुए मेघा ने अपने कमरे में पूजा के स्थान पर सिंदूर में तेल डालकर सिंदूर अंकित किया। मेघा को नहीं पता था कि बाबा ने क्यों त्रिशूल अंकित करने के लिए आज्ञा की थी। दूसरे दिन मेघा जब बाबा की पूजा करने गया, तब पूना से एक शिव भक्त बाबा के श्री दर्शन करने आए थे। उन्होंने बाबा के चरण में एक शिवलिंग भेंट किया। बाबा श्री ने तुरंत ही मेघा को कहा, कल तुमने जो त्रिशूल अंकित किया था वहां ये शिवलिंग की स्थापना कर। इससे तुम्हारे अब तक किए गए रुद्री पाठ की फलश्रुति प्राप्त होगी। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। मेघा के लिए बाबा ही सर्व करता हरता थे। इस शिवलिंग की स्थापना के लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं। जब भगवान श्री साईं बाबा स्वयं वेद उपनिषद और मंत्र हैं, बाबा श्री ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव हैं, उनके पवित्र हस्तकमल से स्पर्श किया शिवलिंग अथवा मूर्ति को प्रतिष्ठवान विधि की आवश्यकता ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं है। गायत्री पुरस्चरण हरि विनायक साठे की कथा आगे सुने। इससे पहले मेघा पर जो अंतिम कृपा बाबा ने की थी वो सुनते हैं। भगवान श्री साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान काल को जानने वाले हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, तपस्या करते रहते हैं और न जाने कितने घोर कष्ट उठाते हैं। साईं बाबा की कृपा से केवल 4 वर्ष में ही मेघा को मुक्ति सुलभ हो गई। साईं बाबा की कितनी बड़ी कृपा मेघा पर हुई। साईं बाबा ने जाना कि अब मेघा को मुक्ति देने का समय नजदीक आ गया है। ऋतु के 12 माह में मार्गशीर माह सर्वश्रेष्ठ है। बाबा श्री ने मेघा का हाथ पकड़कर पास में बिठाकर सम्मान दिया और कहा कि मेघा, तूने गायत्री मंत्रों का बहुत बार पारायण किया है, अब तू पुरस्करण कर ले और तो तेरी सब तपस्या पूर्ण हो गई समझना। बाबा श्री की वाणी सुनकर मेघा प्रेम में स्थिर हुआ। उसका शरीर रोमांचित हो गया, अश्रु बहने लगे। विद्वानों, साईं बाबा के निर्गुण स्वरूप को जानते होंगे, लेकिन मेघा भोला भाला भक्त था। निर्गुण सगुण की कोई माया वो जानता ही नहीं था। पुष्प के गुण धर्म जाने बिना ही भंवरा पुष्प पर गुंजन करता है, उसी प्रकार मेघा के हृदय में 24 घंटे केवल साईं साईं नाम गूंजता रहता था। साईं बाबा ने प्रसन्न होकर मेघा को गायत्री का पुरस्चरण करने की आज्ञा कर दी। मेघा तो अनपढ़ था, साठे साहब ने गायत्री मंत्र सिखाया था। बस मेघा तब से प्रतिदिन गायत्री मंत्र की माला जाप करता था। ओम बोरा भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेघा ब्राह्मण था और प्रतिदिन प्रातःकाल गायत्री मंत्र जाप करता था, लेकिन पुरस्चरण क्या होता है वो जानता ही नहीं था। और सही मायने में तो ये मैंने भी आज पहली बार ही सुना है। बाबा शायद हमें कुछ शिक्षा देना चाह रहे होंगे।
दोपहर के भोजन के बाद मेघा ने काका साहेब दीक्षित से पूछा, काका, बाबा ने गायत्री पुरस्चरण करने की आज्ञा की है, लेकिन मैं गायत्री पुरस्चरण के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। काका साहेब दीक्षित ने कहा, मेघा, अब तुम गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जाप 1.25 माह में पूर्ण कर लो। फिर मंत्र के तर्पण के लिए 12,000 जाप तुम्हें करने होंगे। उसके बाद इन मंत्रों की शुद्धिकरण करने के लिए 1250 जाप करना होगा। उसी को पुरस्चरण कहते हैं। मेघा, पुरस्चरण समाप्ति पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेने के लिए ब्रह्म भोजन करवाना होता है। मेघा को तो कोई मुहूर्त तो देखना नहीं आता था। बाबा श्री के वचन ही उत्तम थे, वही शुभ मुहूर्त था। मेघा ब्रह्म मुहूर्त में उठा और गोदावरी में स्नान किया और गायत्री मंत्र जाप शुरू कर दिया। तापी नदी में स्नान कर रहा मनुष्य बोलता है, गंगे च यमुने च गोदावरी, तथा संकल्प करते वक्त जम्बू द्वीपम भरत खंडे, ऐसा बोलते हैं, परंतु मनुष्य का मन तापी नदी में ही लगा हुआ होता है। वैसे ही साईं बाबा की प्रीति में मग्न होकर मेघा ने 1.25 महीने में ही गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप पूरा कर लिए। गायत्री मंत्र की साधना सर्व प्रकार की सिद्धि देने वाली और लोक परलोक में श्रेष्ठ गति देने वाली है। गायत्री मंत्र सिद्धि, कीर्ति और श्रेष्ठ गति देने वाला है। गायत्री मंत्र त्रिवेणी संगम के समान है। गायत्री मंत्र जिस प्रकार कीर्ति, सिद्धि और श्रेष्ठता देता है, उसी प्रकार साईं बाबा अष्ट सिद्धि के दाता हैं। फिर भी बाबा की उदारता तो देखो। इस जगत में गायत्री मंत्र के महत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इतना ही नहीं, मेघा से ब्रह्म भोजन करवा के ब्राह्मणों का महत्व भी समझाया। विक्रम संवत 1968 पोषी शुद्ध 14 को बुधवार दिनांक 3 जनवरी 1912 के दिन मेघा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथायोग दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मेघा ने साईं बाबा के भक्तों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको भी भोजन करवाया। मेघा का सौभाग्य था कि भोजन के दिन देव मामलदार राम मारुति, नाना साहेब चांदोरकर खापर्डे, उनकी धर्मपत्नी आजीबाई, पुत्र बलवंत दासगणु महाराज और उनकी पत्नी बयाबाई आदि कई भक्त उस वक्त शिरडी में थे। उन सभी भक्तों ने आनंदित होकर भोजन प्रसाद लिया। मनुष्य जब दूसरे के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं तब भोजन लेने वाले पर ऋण चढ़ जाता है। मेघा ने शिरडी निवास के दौरान अनेक भक्तों के वहाँ भोजन किया था। उन सभी का ऋण मेघा पर था। मेघा का अंतकाल नजदीक था। यह बात भगवान श्री साईं बाबा पहले से जानते थे, इसलिए किसी का ऋण मेघा पर ना रहे और मुक्ति मिले। इसलिए गायत्री पुरस्चरण के बहाने बाबा श्री ने मेघा से ब्रह्म भोजन करवा के सभी के ऋण से मेघा को मुक्त किया। लेकिन उस दिन बाईजाबाई के घर से कोई भोजन के लिए नहीं आए थे, क्योंकि उस दिन बाईजाबाई के पति रामचंद्र पाटिल बहुत ही बीमार थे। रामचंद्र पाटिल की मृत्यु भोजन वाले दिन सुबह ही हो जाती, परंतु रामचंद्र पाटिल की मृत्यु हो जाती तो मेघा का भोजन कार्यक्रम में कोई आ नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री साईं बाबा ने रामचंद्र पाटिल की मृत्यु को 12 घंटे तक रोके रखा। भोजन कार्यक्रम समाप्ति के बाद संध्या काल को रामचंद्र पाटिल ने देह छोड़ दिया। भगवान श्री साईं बाबा की उदारता तो देखो। वचन मात्र से साईं बाबा ने मेघा को तमाम प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, भक्ति, मुक्ति देने में समर्थ है। फिर भी रिद्धि, सिद्धि, भक्ति, मुक्ति देने का यश मां गायत्री को दिया। अब कल शक्तिपात योग होगा। कैसे बाबा श्री शक्तिपात करते हैं मेघा के अंदर, उसका पठन वाचन हम कल करेंगे। अब बाबा की आरती करते हैं। जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणारज तली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जालुणिया नंग, सब स्वरूपी राहे दंग, मुमोक्ष जन दावी निज डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव,
तुझी ही माव आरती साईं बाबा। तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा। दाविशिया नाथा आरती साईं बाबा। कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्म संचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर। दत्तः दिगंबर आरती साईं बाबा। 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करीती वारी। प्रभु पद पाहवया भव भय निवारी। भय निवारी आरती साईं बाबा। माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा। मांगणे हेची आता तुमा देवाधिदेवा। देवाधिदेवा आरती साईं बाबा। इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख। पाझावे सत्यवीर्या संभाळ आपुली भाक। आपुली भाक आरती साईं बाबा। सुखे दातार जीवा चरणा रजतली। द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी मांझे पंढरपूर साईं बाबा रामावर। बाबा रामावर साईं बाबा रामावर। शुद्ध भक्ति चंदर बागा भाव पुंडलिक जागा। पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। याहो अवधे जन करूं बाबा सी वंदन। साईं सी वंदन करूं बाबा सी वंदन। गणु मैणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई। पाव माझे आई धाव पाव माझे आई। घालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानि पाहिन रूप तुझे। प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भवेव वाळिन म्हणे नमा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तमेव विद्या च दृढं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। हे साईनाथ आपके श्री चरणों में प्रार्थना है हम सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा बरसाना प्रभु। दुआ है सभी सुखी हों। हे परमेश्वर सबका कारोबार अच्छा चले। कृपा करना मेरे मालिक। थैंक यू साईं प्रेमियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा की लीलाओं के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको बाबा का ये पठन वाचन अच्छा लगता है तो आप इसे इस कमेंट में आप ओम साई राम जय श्री साईं लिखें। शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने से ये हो जाता है कि जिसके पास बाबा का आशीर्वाद पहुंचना हो बाबा पहुंचाएंगे।
तो आपका एक शेयर आपका पता नहीं किसका काम बन जाए, बाबा किसको आशीर्वाद दें, कौन सी दुआ किसके काम आ जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना है आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाबा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।